सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। गुरु ने बलियारी बंधन काट किना निज मुगता मारी सारी विपत निवारी, ये मारा सतगुरु ने बलियारी। महाराज एक ध्यान रखना, कई लोग बोलते महाराज बहुत परेशानी में हूं, बहुत परेशानी में हूं, बहुत परेशानी में हूं। अरे भाई, परेशानी का नाम ही तो जिंदगी है यार, सहज मत जियो। परेशानी होनी बहुत जरूरी है, और रोटी तवे पे नहीं जाएगी तो कच्ची कौन खाएगा भैया। अगर कोई समस्या आ रही है तो मेरे प्रभु का प्रसाद मान लो। सुख में हंसना नहीं है, दुख में रोना नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप लोग इतने लोग बैठे हो, जैसे आपने 1 मन बीज बोया खेत में और 40 मन हो गया, आप भगवान ने ओळबो दीदो को नहीं कि भगवान 20 मन की आसीन 40 मन कहा दीदो, अतरो क्यों दीदो तो ओळबो देवो कदी। 40 मन की आस रहे 30 मन रह गयो के मार तो कम व्यो ले भगवान के बेटो वत तो दीदो जदी कई नहीं बोलियो, अने कम दीदो कि झट 10 जना ने कह दे। एक ध्यान रखना, ये दीवाल है देखो, ये पूरा व्हाइट कलर है, पण एक कालो छापो पड़वा दो बटे, एक लेवड़ो पड़वा दो बटू पापड़ी आ तो मिस्त्री कौन है, तो वो कलर करबा वाला कौन है। अतरो बढ़िया की दौड़ो वो नंगे नहीं है, वो बटे साथड़ो पड़ गयो जो नंगे पट। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। आपके अगर 90 दिन सुख के निकल रहे, वो किसी को बताते नहीं हो, 10 दिन दुख के निकलते ने, पूरा गांव में हाको कर दो। तो भगवान बोल रहे हैं यार थोड़ा तो तावड़ो पड़वा दे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। पौधे पे धूप लगनी बहुत जरूरी है। आप छाये में रखो, वो फूला फल नहीं देता, उसको धूप जरूरी है। अगर धूप नहीं मिलेगी तो वो पौधा पनपेगा कैसा। हमारे लिए दुख एक धूप का काम करती है। पढ़ने दो महाराज, अगर तावड़ो ज्यादा पड़े तो बरसात भी अच्छी आवे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये बात का ध्यान रखें। मैं आपसे वंदन करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, दुख में कभी घबराना नहीं। आपको प्रभु का प्रसाद है, बस मिलेगा मुझे। एक में बा ओ बा बिराजो ना पासा हो के वाह, ठीक है। तो देखिए, एक तो जैसे बुजुर्ग लोग हैं, आजकल घुटनों में बहुत दर्द होता है, बहुत घुटने दुखते हैं। मैं आपको एक सरल इलाज बताता हूं, वो आपकी जेब में ही है, आपके पास में इलाज है। ये चूना रोज खाते हो आप, तंबाकू के साथ में खाते हो, ऐसे बोलो 500 किलो चूना खा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर उसको विधि के साथ में अगर खा लिया जाए तो वो चूना अमृत का काम करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, आसोज की बूंद 3 जगह पड़ जाए, जैसे गरम गरम तवे पे पड़ेगी तो क्या हाल होगा उसका। पड़ी जो को दिखी कटेगी ठाई को नहीं, क्योंकि वो गलत जगह पड़ गई। बूंद वही है, बूंद वही है, कोई अलग नहीं है, बूंद वही है, पर गलत जगह पड़ गई। कहां, गरम तवे पे। पड़ी जो को दिखी घी जो को ठाई को नहीं। दूसरे नंबर पड़ गई, दूसरी बूंद पड़ गई फूल पे। वो बूंद कितनी देर रुकी, जितनी देर हवा का झोंका नहीं आया, और जैसे ही हवा का झोंका आया वो बूंद गायब हो गई। और वो ही बूंद अगर शिप के मुंह में गिर गई तो क्या बनता है, मोती बनता है। समझ में आ रही नहीं अगली। शिप समुद्र में रहते समुद्र का क्या लीजे, बूंद पड़े आसोज की सोपा समुद्रिया ने दीजे। ऐसो सतवादी मारो साहिब उपजेला ब्रह्म ज्ञाना। बूंद वही है, परंतु तीनों अलग अलग जगह गिर गई। उसी प्रकार चूना वही है, पर आपने उसका संग किसके साथ में करवाया, वैसा ही वो काम करेगा। अब चूना अगर पानी नॉर्मल गर्म पानी के साथ में एक इतने चने के दाने के जितना गोल मिला के आप डेली पीना स्टार्ट करो, आपके घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा। और चूना अगर तंबाकू में मिला के खा रहे हो तो आपके फेफड़े सड़ा देगा। चूना खाया आपने किसके साथ में, तंबाकू के साथ में, फेफड़े सड़ जाएंगे।
और वही चूना अगर पानी में मिला के उसी को खा रहे हो, पी रहे हो पानी को, तो आपके घुटनों का दर्द खत्म हुआ। वही चूना अगर किसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, चूना वही है, पर उसकी जगह बदलनी पड़ेगी। उसके साथ में दही को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। एक कटोरी दही ले लीजिए, देसी गाय की दही होना चाहिए, भैंस का दही नहीं होना चाहिए। अब दही में मिलाया और उस बच्चे को खिलाना स्टार्ट कर दो, देखो महाराज अपने आप ग्रोथ बढ़ जाएगी, उसकी हाइट बढ़ने लगी, उसकी हेल्थ बढ़ेगी। अब चूना कहां गया? दही के साथ में, तो बच्चे की विकास कर लिया। अब वही चूना, अब मैं आपको बहुत राज की बात बता रहा हूं, छोड़ो इसको नहीं बताऊं, कोई गुप्त राज है, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। समझ में है नहीं? अगर शारीरिक प्रॉब्लम है, मैं आपको देसी भाषा में समझा देता हूं, समझने वाले समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले कभी नहीं समझे। अगर शारीरिक प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता देता हूं। कई बार डॉक्टर कमजोरी बताते हैं ना, कि तेरी रिपोर्ट में नेगेटिव आ रहा है, बताते ना, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, उसी चूने को इतना सा चूना लो और गन्ने के रस में मिला के पी लो, फिर आप 1 महीने बाद में वापस डॉक्टर साहब से चेक करवा लेना क्या रिपोर्ट आती है। अब चूना एक दही के साथ में गया, हाइट बढ़ा ली, शरीर का विकास कर लिया। एक गन्ने के रस में पिया, शारीरिक कमजोरी दूर हो गई। उसी चूने को पानी में मिला के पिया तो महाराज घुटनों का दर्द ठीक हो। चूना वही है, और उसी चूने को आपने तंबाकू में मिलाया तो महाराज उस चूने ने आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। बोलो, एक वही चूना अमृत है, वही चूना जहर है। और एक छोटी सी बात और बता लेता हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। हम तो सलाह देंगे कि भाई गाय का दूध पियो, गाय का दही खाओ, गाय का घी खाओ, गौमूत्र का सेवन करो, हम तो ये सलाह देंगे। अब बोलते महाराज दूध तो वो भी वाइट है, भैंस का भी वाइट है, दोनों वाइट है, कलर तो चेंज नहीं है। पर मुझे एक बात बताइए, इस दुनिया में एक ऐसा प्राणी है जो संसार में कोई नहीं, जो ऑक्सीजन लेता है ऑक्सीजन छोड़ता है, वो सिर्फ गाय है। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी जीव जंतु ऑक्सीजन लेता है परंतु ऑक्सीजन रिटर्न वापस नहीं करता, परंतु गाय है जो ऑक्सीजन वापस छोड़ती है। दूसरे नंबर, गाय में वो चीज होती है जो अगर कोई जहरीली वस्तु खा भी गई तो उसकी मात्रा दूध में नहीं आने देती, ये सिर्फ गाय कर सकती है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो उस फिल्टर प्लांट को चेंज कर ले, 4 दिन तक उस जहर को रोक के रख सकती है। नॉर्मल कोई जहर खा गई, पॉइजन खा गई तो वो दूध में नहीं आने देगी महाराज, ये गाय कर सकती है। दूसरे नंबर, एक मैं और बात बता लेता हूं, गाय में एक सूर्य केतु नाम की नाड़ी होती है,